जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिसने सुख में शुक्र किया है, जिसने सुख में शुक्र किया है, उसने दुख में गुरु जी को अपने पास पाया है। सच में संगत जी, चाहे हमारे पास सुख हो दुख हो, हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब हमारे पास दुख है तभी हम परमात्मा को, रब को, गुरु जी को याद करें। अदरवाइज़ जब हमारे पास सुख है तो हम शुक्राना करना तब भी भूल जाएं। इसलिए संगत जी, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे सुख हो दुख हो, हमें हमारे रब को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। अगर हमारी ज़िंदगी में सुख आए हैं तो कैसे आए हैं? ये सब गुरु जी ने किया है ना संगत जी, रब ने किया है ना, कि हमारी ज़िंदगी में सुख आए और हम सुख को भोग पा रहे हैं। अदरवाइज संगत जी, सुख दुख तो चलते रहते, लेकिन हमें शुक्राना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर वक्त हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी इसलिए करते करते हमारी झोली गुरु जी ना सुखों से भर देते हैं, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है संगत जी, बहुत ज़्यादा। इसलिए संगत जी हमेशा शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का, सुनाने का, गुरु जी का शुक्राना करने का मौका मिला है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमें हो ना हो सत्संग से बहुत सारे जवाब मिलते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की। क्योंकि सत्संग एक ऐसा जरिया है संगत जी जो हमें गुरु जी से कनेक्ट करता है। गुरु जी के बारे में हम पता कर सकते हैं, गुरु जी के बारे में हम जान सकते हैं कि, और संगत जी जो बाकी संगत के साथ गुरु जी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनको जान सकते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा अपना सत्संग शेयर भी करना चाहिए, ताकि आपके सत्संग को सुन के भी अगली संगत को, सामने वाली संगत को क्या क्या जवाब मिलने हैं हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है हमारे सत्संग करने से सामने वाली संगत को बहुत सारे जवाब मिल जाएं। इसलिए हमेशा अपना सत्संग भी शेयर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग को भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मैं जम्मू से हूँ और मेरी एज 23 इयर्स है और हम 3 भाई बहन हैं। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन में रहती थी। मेरे पापा को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वो हमें छोड़कर भगवान जी के पास चले गए हैं। और जब से पापा की डेथ हुई है तब से मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी मेरी लाइफ में संगत जी। और मेरी माँ भी नहीं है। बिना पेरेंट्स की लाइफ कैसी होती है वो संगत जी वो ही इंसान जानता है, समझ सकता है, जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं। पैसों की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद आगे एडमिशन नहीं लिया। मैंने सोचा मुझे जॉब की नीड है, इस टाइम पे तो जॉब की ज़रूरत है, तो मैं जॉब देखती हूँ। लेकिन संगत जी मुझे जॉब भी नहीं मिली कहीं अच्छी, और बस तो बहुत वैसे तो बहुत जॉब्स थी, पर वो जॉब जैसे कि मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद थी, वो वैसी नहीं मिल रही थी। जो मुझे पसंद नहीं आती थी, या फिर कुछ ऐसी जॉब्स थी जिनकी टाइमिंग्स बहुत लेट होती थी, या कुछ ना कुछ सिचुएशन जो थी ना ऐसी बैठ जाती थी, जिसके कारण मैं वो जॉब नहीं कर पाती थी।
जिसकी वजह से ना मेरी संगत जी जॉब लग रही थी और मैं जॉब नहीं ज्वाइन कर पाती थी। तो मैं मतलब पूरा 1 साल तक जॉब के पीछे से लगी रही, लेकिन फिर भी मतलब कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ हाथ में आया ही नहीं। मेरे भाई भी संगत जी मुझे 3 साल, मेरा भाई जो है वो मुझसे 3 साल छोटा है, उसे ज़्यादा स्टडी नहीं की उसने भी, जिसकी वजह से उसको भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती थी। फिर भी वो ट्राई कर ही रहा था, कहीं ना कहीं ट्राई करता था जॉब के, लेकिन नहीं मिल रही थी। ऊपर से संगत जी मेरा नेचर ना टेंशन और डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रूड हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा मैं अजीब से बात करने लग गई थी। मैं किसी से भी मतलब अच्छे से बात नहीं करती थी, लड़ लेती थी और बस 24 घंटे बस अपना गुस्सा मतलब मुझे आता रहता था। मतलब बस ये चीज़ें चलती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा मैं मतलब वीक हो गई थी। ना खाने की तरफ ध्यान और ना ही अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान था, कहीं भी ध्यान नहीं था। मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरा मन करता कि मैं ना मर जाऊं कहीं जा कर के। ऐसे लाइफ में मुझे नहीं चाहिए ऐसे लाइफ। मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी और रात को नींद नहीं आती थी। कभी कभी तो मुझे 2 बज जाते थे संगत जी रात के। मतलब मैं सो ही नहीं पाती थी, मैं बहुत ऐसे डीप थॉट्स में चली जाती थी, मैं सो ही नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी मैं। बॉडी ऐसे लगती थी कि जैसे बहुत वीक हो चुकी है, बहुत वीक हो गई है। फिर संगत जी मुझे मेरे रिलेटिव में से किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा वैसे भी तो मैं पूजा तो करती ही हूँ, तो क्या हो जाएगा अगर इनका भी मैं नाम ले लूँगी, तो हो क्या जाएगा। और मैं नाम ले लिया करूँगी इनका भी। तो मैंने फिर तब से संगत जी रोज़ शुक्राना करना शुरू किया और रोज़ ही मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। जैसे मैं सत्संग सुनती रहती थी तो मैं और भी ज़्यादा संगत जी गुरुजी से कनेक्ट होने लगी थी। फिर ना मुझे मैसेज आने लगे गुरुजी के कि मैं बहुत जल्दी तेरे घर आने वाला हूँ। मैसेज देख के संगत जी मैं सोच में पड़ जाती थी और कि हमारे घर गुरुजी कैसे आएंगे गुरुजी हमारे घर। मुझे तो अभी 20-25 दिन ही हुए थे संगत जी, और 20-25 दिन ही हुए थे कि गुरुजी से कनेक्ट हुए। और क्योंकि गुरुजी के स्वरूप को संगत जी हम खरीद तो नहीं सकते थे और ना ही ऐसे पैसे से ले सकते थे, ना ही ऐसे किसी से मांग सकते हैं। लेकिन संगत जी 13 अगस्त 2023 को मैंने एक सत्संग में आ गए कि गुरुजी का सत्संग था, उसमें आ गया और वहाँ से हमें गुरुजी का स्वरूप मिला और गुरुजी हमारे घर आ गए संगत जी। वहाँ पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया और मुझे जाते ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था संगत जी, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरा मन कितना भरा हुआ था। मन कर रहा था बस मैं जी भर के रोई जाऊं, बस रो ही रही थी मैं संगत जी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, शांति और सुकून मिला। बाद में हमें चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला संगत जी। मैं बताना भूल गई कि जिस दिन मैं सत्संग में गई थी उस दिन मेरे पहले फिर दूसरे ही दिन था, पहला या दूसरा ही दिन था पीरियड्स का। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कोई मतलब ऐसा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाऊँ या ना जाऊँ। क्योंकि संगत जी मुझे पीरियड्स के टाइम हर मंथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन होता है। जहाँ तक मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है मुझे। सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करती हूँ, इतना पेन होता है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर इंजेक्शन और मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है मेरे को मेरी बॉडी में। और जो मेरी प्रॉब्लम है तब से ही चल रही है, जब से कि मुझे पीरियड्स आना स्टार्ट हुए संगत जी। लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे बुलवाया था।
सत्संग में, तो मैं चली गई वहाँ। संगत जी जाकर मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ, मुझे नॉर्मल पेन था। और घर आकर मुझे पेन ज़्यादा नहीं हुआ जैसे कि मुझे हर बार होता था। मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता था संगत जी, उस कंपैरेटिवली मुझे उस दिन ज़्यादा पेन नहीं हुआ। इसके बाद से मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं, तब से पीरियड्स का पेन में संगत जी मुझे 50% तक फ़र्क लग रहा है। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे पूरी तरह से ठीक कर दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता अब ये दर्द ना, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि दिल्ली बड़े मंदिर आएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद संगत जी जब गुरुजी हमारे घर आए तो उनका प्रिंट स्वरूप था, मैंने अलमीरा में रख दिया। मैंने सोचा फ्रेम करवा कर मंदिर में रखूँगी। तो संगत जी इसके बाद संडे को मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रखा, पूजा स्टार्ट की, गुरुजी को भोग लगाया और ट्यूसडे के दिन मैं पूजा करने स्टार्ट कर दिया संगत जी। और मैंने पूजा करके अपने आंगन में लगाया और आंगन में ही गए थे तो तुलसी को जल देने कि वहाँ पर एक ब्लैक और गोल्डन कलर की सुंदर सी बटरफ्लाई आई और उसको देखकर मन में मतलब होता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आप दर्शन देने भी आ गए हो गुरुजी। मतलब मैं ऐसे ही सोच रही थी। फिर मैंने सोचा क्या पता मेरे मन का ये वहम हो और ये जो बटरफ्लाई ऐसे भी तो आ ही सकती है ना, गुरुजी नहीं गुरुजी है तो पता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने मन से ही फिर बोला गुरुजी अगर आप ही हैं तो फिर मतलब मेरे को दर्शन तो दो, आप मुझे किसी तरह से बताओ तो सही कि ये आप ही हो और आप ही हैं। तो संगत जी मैं एक ही मिनट हुआ था कि अभी और बटरफ्लाई भी मतलब वहाँ पर फिर से आ गई और जिस रूम में मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा है ना उसके डोर के बाहर से होकर संगत जी वो चली गई। फिर मैं बहुत खुश हुई, मन में सोच लिया कि गुरुजी आप तो मतलब बड़ी जल्दी सुन लेते हो, बहुत जल्दी सुनते हो आप तो। संगत जी मेरे साथ जो भी छोटे छोटे सत्संग हुए हैं ना वो मैं आज सब अपने शेयर कर रही हूँ। फिर संगत जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गए मास्टर्स के लिए। मेरा से कोई मन था नहीं ज़्यादा एडमिशन लेने का क्योंकि सब प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा स्टडी में मन नहीं लगता था। मैंने सोचा अगर मैंने एडमिशन ले भी लिया तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, तो क्या कल तो मैं अपना फिर से मैंने फेल ना हो जाऊँ या मतलब मेरा ध्यान तो लगेगा नहीं तो मैं पढ़ूंगी कैसे, मतलब बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी। फिर तो मेरे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, ये वो मतलब बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि आगे भी पैसे की दिक्कत है लेकिन कोई जॉब भी नहीं है। और मैंने सोचा फिर घर में फ्री रहने से अच्छा है कि एडमिशन ले ही लूँ। तो बस मैंने फिर संगत जी वहाँ से मैं ले लेती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा, जो किस्मत में होगा वही होगा। फिर संगत जी बस जहाँ सब सोचते मेरी एडमिशन की लास्ट डेट भी हो गई और मैं सोचने में अब मैं क्या करूँ, एडमिशन तो हुआ नहीं। फिर मैंने गुरुजी के आगे प्रे की, गुरुजी अब आप ही कोई मिरेकल करो, आप ही कोई चमत्कार करो, कोई तो चमत्कार दिखाओ अपना। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेरे पास मैसेज आया कि एडमिशन की लेट जो डेट्स हैं वो डेट्स वो एक्सटेंड हो गई हैं, लेट तक हो गई हैं। और उसके पहले गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं एडमिशन कर पाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर संगत जी मेरी एडमिशन हो गई ऑनलाइन और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना था अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। तो मैं शायद मंडे ही था उस दिन जब मैं गई थी, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए गई थी। और संगत जी मैं अभी तक मतलब अकेले कहीं नहीं गई हूँ, अकेले मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत नर्वसनेस होती है। लेकिन उस दिन मैं जब यूनिवर्सिटी जा रही थी तो मुझे कोई नर्वसनेस नहीं हुई थी, मैं बहुत खुशी से बहुत ही अच्छे से जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गुरुपा मेरे साथ जा रहे हैं। संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ भी रास्ते में और यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही थी
और मैं मन में सोच रही थी कि जय गुरु जी आप ही हैं, गुरु जी आप ही हैं। अब मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। उसके कुछ दिन बाद मेरी कज़न भी अपने एडमिशन के पर्पस के लिए प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटी आई थी और मैं भी उसके साथ गई थी। उसके एडमिशन के बाद मैंने सोचा मैं ना अपनी जॉब का जो ये प्लेसमेंट मतलब करवा लेती हूँ और संगत जी क्या पता जॉब मिल जाए कोई। मतलब वैसे भी मैंने कहीं ऐसे डिस्टेंस जो है मतलब डिस्टेंस में स्टडी करनी है तो साथ में जॉब भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अगर कोई अच्छी मिल गई तो। फिर मैंने अपनी कज़न को बोला कि मैंने ना प्लेसमेंट करवानी है तो तू चल मेरे साथ। वैसे ही मेरी कज़न ने भी मेरे को संगत जी मत कर दिया कि जो ये सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब फ्रॉड होता है, तू ये सब रहने दे, क्या आपने पैसे वेस्ट करने तूने, तो ये सब रहने दे। फिर उसी टाइम मेरे फ़ोन पर गुरुजी का मैसेज आया कि तू कर ले अपनी मर्ज़ी, होना तो वही है जो मैं चाहूँगा। मतलब संगत जी मैंने ना सुन के और इग्नोर कर दिया और उस टाइम में गुरुजी के मैसेज को ज़्यादा समझ नहीं पाती थी। मैंने यही सोचा कि ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे लिए ही हो। उसके बाद जैसे ही मैं और मेरी कज़न जा रहे थे तो संगत जी प्लेसमेंट्स के लिए और प्लेसमेंट्स मतलब करवाने के लिए उनका एड्रेस हमने मतलब हमें ज़्यादा पता नहीं था उनके एड्रेस के बारे में। मैं कॉल पे बात करके ही उनके पास रास्ते में जैसे पूछ कर ही हम पूछ रहे थे। और जैसे जैसे हम ऑटो से उतरे संगत जी, जैसे ही ऑटो से उतरे जाने के लिए और थोड़े ही आगे गए तो प्लेसमेंट्स वालों की 2 नंबर मतलब प्लेसमेंट्स वालों का 2 नंबर थे और मेरे पास 2 के 2 जो नंबर थे वो संगत जी स्विच ऑफ हो गए। मैं 5 मिनट तक ट्राई करती रही पर कॉल लग ही नहीं रही थी। फिर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में भी यही आया कि मतलब आ रहा था कि शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं ये प्लेसमेंट्स करवाऊं, लेकिन मैं पागल थी जो फिर भी समझ ही नहीं पाई और चले गई। और वो भी संगत जी मैंने 2000 रुपीज़ और डॉक्यूमेंट्स दिए उनको और बोला कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसी जॉब देखनी है, मुझे जॉब लेनी है और मैं इजीली कर लूँगी, जॉब कर पाऊँगी क्योंकि मैंने एडमिशन भी ली है और स्टडी भी करनी है। और मुझे लेकिन प्लेसमेंट वालों ने मुझे बिना पुश किए कंपनी में मेरा रिज्यूम सेंड कर दिया संगत जी और मुझे बोला कि कॉल करके कि आप वहाँ कंपनी में इंटरव्यू दे आओ, आपका रिज्यूमे जो है वो हमने दे दिया है, सेलेक्ट हो गया है। मैंने बोला उनको कंपनी में टाइमिंग तो कहते 10 से 5 या 10 से 6 होती है। तो मैं ना संगत जी अब घर वापस आ गई और कब स्टडी करूँगी, कब वापस आऊँगी। और उसके साथ मेरे को संगत जी मेरी बहनें और संगत जी उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 4500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पेनल्टी के लिए। और मेरे साथ संगत जी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप पैसे पे नहीं करोगे तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब जो ये ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। तो मैंने भी बोल दिया कि कर दो आप, मेरे पास पैसे तो नहीं है, अब कर दो जो आपने करना है। उसके बाद संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पछताई कि मैंने गुरुजी की बात क्यों नहीं मानी। मेरे गुरुजी ने साफ साफ इशारा दिया था तो मैं क्यों वहाँ गई। वो मुझे रोक भी रहे थे, मैं फिर भी नहीं समझ पाई। मैं इतनी नासमझ संगत जी। तब से आज तक गुरुजी के हर मैसेज को समझती हूँ संगत जी और हर उनको ही मानती हूँ, माने अपनी लाइफ में संगत जी मैंने सरेंडर कर दिया है। और गुरुजी को भी जो करना है संगत जी वो अपने आप ही करेंगे, अपने आप ही मुझसे करवाएंगे। संगत जी गुरुजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अब सोचती हूँ कि गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं आप मेरे को मिले। लेकिन अब मेरा हाथ पकड़े रखना है, अब पकड़ा है तो कभी छोड़ना मत, कभी भी मत छोड़ना।
और मेरे पापा की कमी मेरे गुरुपा ने ही पूरी की है संगत जी। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है मेरे गुरुपा भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर टाइम मुझे देखते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। मेरे मन में बात अभी चल ही रही होती है कि गुरुपा मुझे उस बात का और भी संगत जी जवाब दे देते हैं। मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ, बहुत लकी मानती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। बहुत ब्लेस किया है संगत जी, मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे। और वो भी बहुत सत्संग है संगत जी शेयर करने को, लेकिन अभी मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत शुक्राना कि आपने टाइम निकाल कर मेरा सत्संग सुना। और मैं गुरुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का उन्होंने मुझे संगत जी ब्लेस किया और मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और उन्होंने एंड थैंक यू आंटी जी आपको भी कि जो आप मेरे सत्संग को अपनी वॉइस में सुना रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और हमेशा गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग आया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग है वो प्रेनू आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि जम्मू से हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम रेनू है, मैं जम्मू से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग रख रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी और संगत जी। गुरु जी ने ही इस धरती पे भेजा है और अंत में भी उन्हीं के पास ही जाना है संगत जी। मैंने गुरु जी का हाथ कब पकड़ा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर उनका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने अपने पापा को खोया आफ्टर 21/10/2023। उससे पहले ही बहुत परेशानी भरी ज़िंदगी थी, उसके बाद भी। मगर जब गुरु जी के घर आए मार्च 2023 में, तब से ऐसे मेरी ज़िंदगी बदल गई ना संगत जी कि आपको बता नहीं सकती। ज़िंदगी को जीने का नज़रिया ही बदल गया। ये नहीं है कि अब परेशानी नहीं है, बट अब उनको हैंडल करना सिखा दिया है गुरु जी ने। और अब लगता है जैसे इतने कष्ट शायद इसीलिए दिए थे उस डिवाइन पावर गुरु जी ने। लगता है बहुत कुछ सिखाना था शायद, क्योंकि मुझे हमेशा से एक डिवाइन पावर पर विश्वास था जिससे हमें यहाँ भेजा है। मैं सच में बिलीव करती हूँ, जो गलत करता है उसके साथ भी वक्त आने पर गलत ही होता है, जो अच्छा करता है उसके साथ वक्त आने पर बहुत अच्छा होता है। मगर गुरुजी के एहसास से पहले बहुत से अपने अपनों ने गलत किया था, तब सोचा कि भगवान इनके साथ भी गलत करेंगे, बट कुछ नहीं होता था। मगर मैं विश्वास नहीं टूटा संगत जी। शायद उसी विश्वास ने आज गुरुजी से मिला दिया है मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत से अप डाउन्स आए हैं। मेरी शादी के बाद तो इतना बुरा हुआ कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। 2016 में संगत जी मेरी शादी हुई थी। इसके बाद से 5 साल तो हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी उस इंसान से हो जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता। मैं चाहती थी कि मेरी शादी उस इंसान से हो जो बिल्कुल नशा नहीं करता हो। मगर संगत जी हमारे कर्म ऐसे होते हैं ना कि कोई चाह के भी बदल ही नहीं सकता है। और मेरे अंकल जी में कोई ऐसा नशा नहीं जिसकी आदत ना हो। सच में मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान। एक तरफ से मेरी प्रेगनेंसी और दूसरी ओर घर में कलेश, परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन।
संगत जी मैं डिप्रेशन में चली गई और 2017 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब भी हालात ठीक नहीं हुए थे संगत जी। मैंने एक मैं लेक्चरार थी संगत जी, मेरी सास नहीं है, इसलिए मुझे अपने बच्चों को संभालने के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। इस दौरान मैं कई बार अपने मायके भी चली गई और कुछ दिनों के बाद वो फिर से वापस ले जाते थे फेक प्रॉमिसेस पे। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन मुझे ये भी पता चला कि मेरे पति कुछ डिप्रेशन और एंग्जाइटी की टेबलेट्स भी शादी से पहले से ले रहे हैं। और फिर तो क्या लगता था अब लाइफ में कुछ नहीं बचा और उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मगर गुरुजी ने संगत जी गुरुजी को ये मंजूर नहीं था। बस एक एक करके सब अपनों ने अकेला छोड़ दिया और परेशानी में लाइफ चलती रही। संगत जी वो कहते हैं ना संगत जी, सब जो हो भी रहा है, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ नहीं होना है, मेरे साथ कुछ भी ऐसा ही नहीं था, ऐसा ही था संगत जी। मेरे घर कभी पैसे की कमी नहीं थी और गुरुजी ने बेटा भी दिया था, अपने घर का भी था। क्या परेशानी थी संगत जी, बहुत बड़ी परेशानी, मन की खुशी, वो चैन नहीं था। लाइफ जीने के लिए जो चाहिए होता ना, वो चैन नहीं था। ये सब चीज़ें तो संगत जी आज हैं और कल नहीं, कभी भी रब से ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। वो सुख में मेरे को नहीं अच्छा लगता, वो सुख नहीं जो निरोगी काया में है, शांत घर में है, अच्छे वातावरण में है। यही असली सुख है। जिनके घर में ये सब है ना संगत जी, के आगे उससे बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं होती। अब मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ। गुरुजी का घर में आना ही सत्संग है और मेरे घर में अपने से पहले ही उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कोई आस नहीं थी। संगत जी मेरे अंकल ने नशे अब सिर्फ मैं कहूँ तो 10% ही रह गए हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी की टैबलेट्स जो खाए बिना रह ही नहीं सकते थे, गुरुजी ने संगत जी वो भी बंद करवा दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का वखान करने के लिए संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है और ना ही मेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं उनका वखान कर सकूं। पता नहीं हमने कितने बुरे कर्म किए हैं जो गुरुजी ने इतने कम में कटवा दिए हैं। संगत जी बहुत कम में गुरुजी हमारे दुखों को कटवा देते हैं। गुरुजी के घर में आने के बाद तो हर दिन ही एक सत्संग बन गया है। जो बात लगती थी कि कभी नहीं होगी वो हो जाती है और पता भी नहीं चलता संगत जी कि कब हो जाती है। और उसने ही अब दिन शुरू होता है संगत जी, उनसे ही अब रात होती है। संगत जी मैं अपने बच्चे का भी एक सत्संग बताती हूँ। उसको ना बहुत ज़्यादा जल्दी कोल्ड हो जाता था और फीवर भी हो जाता था। कफ तो उसको मतलब जाता ही नहीं था। कितना डॉक्टर को दिखा लिया, कितना कुछ कर लिया, हर बार एंटीबायोटिक्स दे देते थे। मैं थक गई थी संगत जी। बट गुरुजी की कृपा से अब उसको फीवर नहीं होता, कफ रहता है थोड़ा सा, बट गुरुजी के मंत्र जाप लगा दो संगत जी, रात को वो आराम से सो जाता है। और जल प्रसाद से भी उसको बहुत आराम मिला है, बहुत ज़्यादा आराम मिला है संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी इसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में, कबूतर के रूप में और संगत जी ओम के रूप में भी बहुत बहुत बार दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं 2 बार गुरुजी के सत्संग में भी गई हूँ संगत जी। बहुत अलग सा अंदाज है, आनंद आता है वहाँ पे जाकर, वो नज़ारा ही अलग होता है संगत जी। और अब सत्संग भी संगत जी बहुत जल्दी गुरुजी ने चाहा तो बड़े मंदिर भी बुला लेंगे और तब मैं अपना और सत्संग शेयर करूँगी। बस गुरुजी सत्संग करवाते रहें और हम करते रहें, उनका गुणगान करते रहें। बस इतनी सी बात बख्श देना गुरुजी, इतनी सी दात बख्श दो गुरुजी। हर दिन सत्संग सुनाते रहें संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से जल्दी ही अपना एक दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और आंटी जी आपका भी शुक्राना जो आपने हमारा सत्संग सुनाया। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सत्संग है वो सुनाती हूँ। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू टू शेयरिंग दिस सत्संग एंड संगत जी थैंक यू मुझे सुनने का, और प्लीज़ अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई डोंट रिमेंबर कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, बट मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड ने आउट ऑफ ब्लू मुझे संगत जी इनवाइट किया गुरुजी के सत्संग के लिए। गुरुजी के बर्थडे पर उसने मुझे पहले भी बुलाया था, बट मैं जा नहीं पाती थी, कभी कुछ हो ही जाता था। बट 2021 में मेरी सिस्टर की शादी के बाद मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पहले उन्हें डिप्रेशन हुआ, फिर उन्हें संगत जी पैरालाइज अटैक आया। गुरुजी का शुक्राना के टाइम से हम उन्हें इमरजेंसी में हमने एडमिट किया एंड बस एक मतलब इंजेक्शन से सब कुछ ठीक हो गया था। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू आ सत्संग में एंड देखना आंटी जी बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं जाकर आई संगत जी। मम्मी को जल प्रसाद भी मैंने पिलाया, लंगर प्रसाद भी खिलाया, और उस दिन मैंने इतना संगत जी सीरियसली नहीं लिया इन सब चीज़ों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। घर आकर मैंने सब में संगत जी भूल गई। फिर मेरी सिस्टर ने आकर बोला, रेड बी शॉप में गुरुजी का सत्संग है और संगत जी मैं मम्मी चलते हैं। मेरी सिस्टर एंड मेरी मदर गए सत्संग में एंड संगत जी मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब मेरी मम्मी ठीक हुए। उन्होंने मतलब खुद ही मेडिसिन लेना छोड़ा, स्लीपिंग जो पिल्स थी वो भी लेना छोड़ दिया एंड मुझे और मतलब आवाज़ आई। फिर मैंने गुरुजी को अपनी लाइफ के टीचर बना लिया संगत जी। उस दिन से लाइफ में एक शांति है। प्रॉब्लम आती हैं, ज़रूर आती हैं, लेकिन संगत जी उनको ठीक करने के लिए भी गुरुजी हैं। बट संगत जी ऐसा फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है गुरुजी सब संभाल लेंगे। उनकी कृपा से मैंने संगत जी मेरे ब्रदर ने अपना बिजनेस ओपन किया है और हमने गुरुजी के लिए डेडिकेटेड संगत जी मिरर्स बनाना शुरू किया एज ग्रेटिट्यूड टू गुरुजी। आई विश गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें। थैंक यू संगत जी, थैंक यू वेरी मच। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी टू दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी जितना हो सके हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और बहुत अच्छे से सुनना चाहिए क्योंकि इससे हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और संगत जी हमें गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, सत्संग सुनते सुनते संगत जी हमें गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना।
संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, चाहे वो हमें जैसे भी रखें, जिस भी हाल में रखें। संगत जी, हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि गुरु जी आपने ये क्यों नहीं किया, गुरु जी आपने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि संगत जी गुरु जी को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हरदम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।